यहाँ पर देखिए बहुत सारे सवाल इस पूरे मामले के बाद खड़े हुए थे, लेकिन अतुल गौड़, आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी हुई है 23 लाख स्टूडेंट्स के लिए, कितनी बड़ी राहत है ये? जी दीपिका, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है, निश्चित तौर पर वो 23 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और साफ तौर पर उन्होंने फटकार लगाते हुए एनटीए से कहा है कि जो कुछ भी गड़बड़ झाला किया गया है उसको ठीक और दुरुस्त करके इन बच्चों को राहत दी जाए। लेकिन सवाल ये लाखों बच्चों का नहीं है दीपिका, जैसे संजीव जी बता रहे थे, अमृतांशी बता रही थी, मैं कहूंगा कि ये करोड़ों बच्चों का है, क्योंकि परीक्षा तो साल दर साल होती है और इसमें भाग लेने वाले इसी तरह की संख्या में स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। आज जब हम बच्चों से फील्ड पे जाकर के रिपोर्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि हमने एग्जाम दिया, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की, पढ़ाई की, और जब इस तरह की गड़बड़ स्थिति हमको दिखाई थी, एनटीए कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें। और जो आने वाले लोग हैं, जो अब नीट में दाखिला ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके भरोसे को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। तो ये मामला लाखों स्टूडेंट्स का नहीं है दीपिका, ये मामला करोड़ों करोड़ स्टूडेंट्स का है जो आने वाले भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं। जैसा अमृतांशी बता रही थी कि हम सबसे पहले जब बीमार होते हैं तो अस्पताल पहुंचते हैं और अस्पताल में एक डॉक्टर हमको डॉक्टर के रूप में नहीं दिखाई देता, हमें वो फरिश्ते के रूप में दिखाई देता है। अगर ये फरिश्ते बनना चाहते हैं स्टूडेंट, तो फिर इस तरह से कैसे फरिश्ते ये बन पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी दीपिका, बिल्कुल, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अमृतांशी यहाँ पर देखिए एनटीए नहीं, एनटीए के साथ साथ केंद्र सरकार भी सवालों के घेरे में। शिक्षा मंत्री का दो बयान, एक पहले उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, दूसरे टाइम उन्होंने कहा कि कुछ तो अनियमितताएं हुई है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है, क्योंकि 4 तारीख को ही सरकार बनती है, 4 तारीख को ही रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, तो सरकार के पास एक मौका था, वो तुरंत इस मामले में एक बड़ा कदम उठा सकती थी, एक नजीर पेश कर सकती थी। बिल्कुल, देखिए, और हमारा भरोसा हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो एजेंसीज़ पर रहता है। एजेंसीज़ को रखा ही इसलिए जाता है कि वो एक जो है पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम को आयोजित करवा सकें। पहले ये कहा जाता है कि जो है कोई गड़बड़ियाँ नहीं है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो जाहिर तौर पर उसके बाद थोड़े से हम देखते हैं कि बदलाव नज़र आते हैं और फिर स्टूडेंट्स के दोबारा एग्ज़ाम होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम जो लगातार स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे दीपिका, ये उन स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और हम जैसे लोगों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, जो कि मेडिकल सिस्टम पर, जो भारत का मेडिकल सिस्टम है, उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा रखते हैं। हम क्यों कहते हैं कि देखिए हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के जो है साथ होते जा रहे हैं, अब हमें देश से बाहर कहीं इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास मशीन्स आ गई, लेकिन डॉक्टर्स अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो फिर वो देखिए जाहिर तौर पर बहुत गलत हो जाएगा। और शायद यही मुहिम एनडीटीवी चला भी रहा है। हमारी मुहिम का मुख्य मकसद है कि स्टूडेंट्स को न्याय मिले, और अगर अपराधी जो भी हो, एनटीए में हो या जो भी जिसकी भी मिली भगत हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो एजेंसीज हो, उन पर गाज गिरनी ज़रूर चाहिए। ऐसे मामले में एक कड़ा एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रा सा भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट आ रहा है, ज़रा सा भी स्टूडेंट्स को कोई शक आ रहा है, तो जाहिर तौर पर इस पर कड़े एक्शन लेकर जो जो एजेंसी है जो घेरे में आ रही है, उनसे सवाल जवाब करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल नहीं है, ये भारत के मेडिकल सिस्टम के भविष्य का भी सवाल है, जो कि आने वाले समय में मुझे लगता है हम जो एक बहुत बड़ी शक्तिशाली पावर बनने की बात करते हैं, शक्तिशाली देश बनने की बात करते हैं, उसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सभी के भविष्य के लिए बेहद ही ज़रूरी है। जी दीपिका। संजीव चौधरी जी, एक बात बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गड़बड़ी हुई है उसे तुरंत ठीक करे, दुरुस्त करे, क्या वो भरोसा एनटीए दोबारा से कमा पाएगी? और दूसरा सवाल ये है, गड़बड़ी हुई है तो फिर फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है आरोपियों के खिलाफ? क्या आरोपी इतने बड़े हैं, माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है, नेक्सस इतना बड़ा है कि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है कोई भी एजेंसी? बिल्कुल दीपिका, आपका प्रश्न है ये सभी स्टूडेंट का, उनके अभिभावकों का, और जो भी न्यूट्रल जनता के बीच में हम जा रहे हैं, सबके बीच में सिर्फ यही प्रश्न जो आपने अभी उठाया है, यही उठाया जाता है कि आखिर ऐसे कितने पावरफुल लोग हैं एनटीए में जिनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि लोगों ने तो इस बात पे भी आपत्ति उठाई थी कि जो चेयरमैन है उसी को जांच कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया, मतलब जिसके यहाँ से गड़बड़ियां हुई है उसी को चाबी दे दी गई कि आप ही ढूंढिए और आप ही सुधार कीजिए।
जबकि होना ये चाहिए था कि जो जनता की, समाज की और शिक्षकों की, छात्रों की मांग है कि तुरंत एनटीए को भंग करके एक स्वतंत्र एजेंसी को जांच दी जानी चाहिए। नए लोगों का फिर से एक बार केंद्र सरकार को ने नियुक्त करना चाहिए। और ये भी बात है कि जब तक इन लोगों को कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कोई सजा नहीं मिलेगी तो आने वाले समय में भी विश्वास नहीं जमेगा कि किस तरीके से भारत के जो एग्जाम होते हैं, जो बड़े प्रतिष्ठित एग्जाम है जिनके लिए बच्चे अपना जीवन दांव पे लगाते हैं, वो अब पूरी तरह से शुद्ध और ऐसे होंगे कि अब उनमें कोई गड़बड़ियां नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे जरूरी है दीपिका कि जो गड़बड़ी करने वाले हैं उन्हें जनता के सामने लाया जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट लेके आए, चाहे वो सीबीआई लेके आए, या केंद्र सरकार इसमें निर्णय लेके इन लोगों को अलग करे और पूरी चेन को तोड़े। क्योंकि